लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे पुण्य आत्माओं, भावनात्मक शरीर पाने के लिए ही ये देह मिला है। एक एक शब्द ध्यान दो। उस भावनात्मक शरीर पाने के लिए ये देह मिला, इसका सदुपयोग करो। हम लोगों के जीवन में संत महात्माओं का आगमन उस भाव देह के लिए मिला, यानी भगवत प्राप्ति के लिए मिला। लेकिन हमने अपना मन बुद्धि समर्पण नहीं किया। अच्छा बताइए, कोई लाख रुपया देना है, करोड़ रुपया देना है, अपनी प्रॉपर्टी सरेंडर करनी है ना? कमाल की चीज है। मन बुद्धि समर्पण करना है। अच्छा, उस समर्पण से होगा क्या? आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अब वो शुद्ध बुद्धि, ध्यान दो, समर्पण के बाद मैं एक शर्त बता रहा हूं, बिना समर्पण के नहीं होगा। जैसे ही हमने अपने गुरु और प्रभु को मन बुद्धि का समर्पण किया, हमारा दिव्य चिन्मय मन हो गया, चिव्य बुद्धि हो गई। इससे भाव शरीर बनता है, इससे भाव देह बनता है, इससे भगवत प्राप्ति का भाव बनने लगता है। और मैं ऐसा नहीं समझता कि आप में से कोई भी भक्त इतना ना समझ रहा हो। सब समझ रहे हैं। ये जो मैंने कहा, वृंदावन के सिवा, वृंदावन माने क्या? जहां केवल भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन, भक्तों की बातें, यानी हमारे मन का परिवार, ध्यान से सुनो, अलग हो जाता है। शरीर का परिवार अलग हो जाता है। बहुत गहरी बात है ये बहुत गहरी बात है। आपका शरीर का परिवार, शरीर उसको दे दो, मन बुद्धि भगवान के परिवार को दे दो। भगवान का परिवार कौन? भगवान ने कहा, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरी लीला, मेरे धाम, मेरे भक्त, ये भगवान का परिवार है। मन चंचल है, नोट करो, मैं फिर बता रहा हूं। जब भाव देह बन जाएगा तब भी मन भागा करेगा, तब भी मन भागा करेगा। अभी मन जाता है रिश्तेदारों के पास, बेटे ने ये कहा, बेटी ने ये कहा, बहू ने ये कहा, सास ने ये कहा, मैंने ये कमाया, मैंने ये खाया, मैंने ये पिया। अभी मन इनमें जाता है। फिर मन कहाँ जाएगा? संत ने ये कहा, उस भक्ता ने ये कहा, उसने कल वो भजन सुनाया, उसने ये चर्चा की। फिर भगवान की लीलाएं याद आया करेंगी, भगवान का धाम याद आएगा, भगवान की कथाएं याद आएगी। फिर आपका ये जो भावनात्मक शरीर है, यही शरीर से अलग होकर मन बुद्धि
दिव्य शरीर को, भावनात्मक शरीर को धारण करके भगवान की लीलाओं में सुमिरन करने लगेगा। और विशेष बात, सत्संग सुनते सुनते अभी आपको अपने स्थूल शरीर का ज्ञान बना रहता है। अभी आपको और हमारे को स्थूल शरीर का ज्ञान बना रहता है, लेकिन जब आपका मन बुद्धि समर्पण हो जाएगा, आपके घर में आपके परिवार के मेंबरों की आवाज भी सुनाई नहीं देगी। वो बोल रहे होंगे, आपका नहीं, क्योंकि आपका मन बुद्धि सत्संग में लग गया। कमाल है, क्या कान बहरे हो जाएंगे? ना, अभी हमारा मन सत्संग में कम, परिवार में ज्यादा रहता है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए, अगर हमारे को एक एक शब्द अंदर जा रहा है तो समझिए हम समर्पण की तरफ जा रहे हैं। पूरे शब्द अंदर नहीं जा रहे हैं और सत्संग सुनते सुनते संसार की बातें, संसार का काम, संसार याद आ रहा है, तो इसका मतलब हम कहीं धोखे में हैं, हम दोगला व्यवहार कर रहे हैं। हम अपने आप को, शरीर को सत्संग में बैठाए हुए हैं और मन बुद्धि संसार में भ्रमण कर रही है। देखिए, ये शब्द मैं आपसे केवल सत्संग में बोलता हूं। सत्संग के अलावा आप मेरे से बात करोगे, मैं ये शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि सत्संग के अंदर आत्मा को सत्संग सुनाया जाता है। समर्पित मन बुद्धि को, भाव देह को सत्संग का लाभ मिलता है। अब बताइए, इसमें कौन से हम नोट बांट रहे हैं, कौन से हम सोने का हार दे रहे हैं? मैं कई बार लीला सुनता था कि पारस अरु संत में बड़ो ही अंतर जान, पारस तो कंचन करे और संत करे आप समान। मैंने बहुत खोजा, मैंने ये पाया पारस जैसी कोई चीज तो होती ही नहीं है। पारस जैसी कोई चीज नहीं होती। आपका मन ही पारस बना हुआ है। ये ध्यान से सुनो, मन जहां जाता है वहां सोना बना देता है, अपना बन कर लेता है। जहां आपका मन संसार में लगता है, परिवार में लगता है, रिश्ते नातों में लगता है, वहां जाकर के आनंद का महसूस करना, सोने का महसूस करना है। और अगर मन गुरु को समर्पित हो गया, प्रभु को समर्पित हो गया, तो वो अपने समान बना देते हैं। वो भाव देह दे देते हैं। फिर मन और बुद्धि भाव दे के भगवान की लीला, भगवान का प्रेम चिन्मय हो जाते हैं। उनको यमराज की चिंता नहीं होती। वो काल से, मृत्यु से नहीं डरते। यमराज उनके चरणों को नतमस्तक होता है। वो आकर के यमराज उन भक्तों के चरण छूता है, दूर से नमस्कार करता है, पास भी नहीं आता। फिर वो कैसे जाते हैं? भगवान के लोक से, भगवान के परिकर आते हैं उन्हें लेने के लिए। अंतर देख लीजिएगा, शरीर वो भी त्यागते हैं, शरीर वो भी त्यागते हैं। एक 84 लाख योनियों में जाते हैं और एक भगवान के लोक में जाते हैं। कौन जाते हैं? जिनको भाव देह मिल जाता है। देखिए, आप और हम सब उस भाव देह के अधिकारी हैं। इसलिए मैंने आज से आपके साथ ये चर्चा चालू की है। भगवान के साथ ये गोपियाओं का मिलन होता है। ये गोपी कौन है? ये कोई शरीर गोपी नहीं है, ये कोई स्त्री गोपी नहीं है, ये पुरुष कोई गोपी नहीं है। नोट करो, जिसने मन बुद्धि का समर्पण कर दिया वो गोपी है।
आप हम लोग तो केवल शरीर का समर्पण समझ सके आज तक। ये तो मिट्टी का समर्पण है। इसमें सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि को बचा के रखे हुए हैं। जिससे भाव देह बनता है उसका समर्पण नहीं करते। और कल मैंने आपसे यही निवेदन किया था कि रास को काम जन्य मत समझिए। वो आत्मा का, भाव देह का मिलन है भगवान से। वहां आत्मा और परमात्मा का मिलन है। उसे रास कहा जाता है, उसे महारास कहा जाता है। तो भगवान शंकर पार्वती को यही समझा रहे हैं, यही समझा रहे हैं। अब आप देख लीजिएगा, आपको शरीर का प्रेम, इंद्रियों का प्रेम, मिटने वाला प्रेम चाहिए, या आपको समर्पण करते ही भाव देह की छलांग लगाने वाला दिव्य प्रेम चाहिए। किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो भैया निकाल के रखिएगा। भगवान शंकर कहते हैं श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम की दिव्यता केवल ध्यान देना, उस दिव्य प्रेम को भाव दे वाले लोग ही समझ सकते हैं। भाव दे वाले। सुखदेव परमहंस परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण सुना रहे थे, लेकिन उसको भी अपनी मृत्यु के भय से अपना कल्याण करना था। वो कल्याण तो हो गया, लेकिन उसे भी गोपी प्रेम नहीं मिल सका। ऐसे ही अगर किसी जगह पर 1500 आदमी भागवत सुन रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, एक व्यक्ति, एक गोपी भी अगर कोई हो तो बहुत बड़ी समझिए सच्ची भागवत हो रही है। एक भी श्रोता भगवान के प्रेम का लंपट हो, बाकी सब तो दिखावे वाले होते हैं। अरे 4 बार फोन आ चुका है, आज जाना पड़ेगा, क्या करें। अब रिश्तेदारों ने करा लिए भागवत, बार बार फोन करके बुला रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, नहीं जाएं तो बुरा लगेगा। सब लीपा पोती का काम चल रहा है। ये भागवत नहीं हो रही, ये नामो उपचार, केवल धोखा दिया जा रहा है। तो भगवान शंकर के माध्यम से कल की बात को आज द्वारा फिर रिपीट कर दिया मैंने, लेकिन ये रिपीटेशन अब कल नहीं होगा। अब ये रिपीटेशन आपको केवल YouTube पर आज के जब लेक्चर आपको मिलेंगे सुनने को, उनमें सुन सकते हो। गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के साथ रमण, ये शरीर का रमण नहीं, ये आत्मा का रमण है। ये आत्मा का रमण है। प्राकृतिक शरीर नहीं था उनका, इंद्रियों का विषय तनिक भी नहीं था। दिव्य प्रेम लीला को दोष देखना ये महापाप है। बहुत से लोग चीरहरण की लीला को भी नहीं समझ सके, और भगवान का गोपियों के साथ जो रमण था आत्मा का परमात्मा के मिलन का, उस रास को भी नहीं समझ सकते। उसके लिए अधिकारी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति आत्मा ही आगे बढ़ पाता है। तो मैंने आपसे निवेदन किया था, हमारे को अभी इंद्रियों को भोजन फीका लग रहा है, खाने का मन ही नहीं कर रहा। यानी जिस दिन आपको भोजन करते हुए भी भगवान की याद आने लगे, आप संसारिक बातें भूलने लगें, भगवान की लीलाएं अंदर घुसने लगें, तो कितना महत्वपूर्ण ये मन और बुद्धि हो जाएगा। ये समर्पण का है, यही बंधन का कारण है।
यही मोक्ष का साधन है। बिना समर्पण के ये मन संसार में बंधा रहेगा, ना मोक्ष होगा ना भगवत प्राप्ति होगी। देखिएगा, एक ताला, इसकी एक ही कुंजी, उससे ताला बंद भी हो जाता है और उससे ताला खुल भी जाता है। बहुत ध्यान से सुनो, एक चाबी से ताला खुल भी जाता है और ताला बंद भी हो जाता है। ये क्या है? आपका और हमारा मन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मन संसार में लगा रहा तो बंध गया ताला, बंधन हो गया। और अगर खुल गया मन, अब कोई शरीर का संबंध माना, व्यवहार का माना, अब मन बुद्धि का संबंध नहीं माना, समर्पण नहीं, ममता मोह आसक्ति खत्म। कई बार हमने आपसे निवेदन किया, मन दर्पण कहा जाता है। मन को दर्पण कहा जाता है। सांसारिक विचारों से जकड़ा हुआ अपने गुरु से अपनी परेशानी व्यक्त करता है साधक, लेकिन किसकी? मन की करे कि मेरे मन में कितने पाप अभी संसार के भरे हुए हैं, मैं इन पाप से कैसे मुक्त हूं। हम परिवार की, संसार की बातें ना करें। जैसे ही समर्पण करता है तो भगवान के प्रेम का एंजॉय करने लगता है। कोई दुख नहीं, शरीर को दुख भले ही हो, मन दुखी नहीं। जिसका लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, सब नोट करो, जिसका लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है वो कभी दुख नहीं होगा, वो किन्हीं विचारों में, धेड़ बुनों में नहीं फंसेगा। वो हमेशा अपना मन अपने भगवान की शरणागत करके इस कल्याण पाने वाले शरीर में भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ जाएगा। अब आप और हम लोग सोचें, हमारे को उद्धार करना है अपना या नहीं करना है? निवेदन करने वाली बात है। आजकल उद्धार की शिक्षा नहीं दी जाती। मैं जो देख रहा हूं संसार में, आज संत महात्मा उद्धार करने की शिक्षा नहीं, वो पैसा कमाने की शिक्षा, शरीर का सुख नाम बढ़ाने की शिक्षा दे रहे हैं। तो सोचो, उनके शिष्यों में कल्याण की लगन, आत्म कल्याण की लगन लगेगी कैसे? इसलिए कहा गया, बनावटी गुरु से उद्धार नहीं होगा। बनावटी गुरु कभी काम में नहीं आएगा। किसी की रचना, किसी संत की बात अपने आचरण में सुधार लाएगी, तभी उद्धार होगा हमारा। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में दत्तात्रेय जी, आखिरी बात बताने जा रहा हूं, अपने 24 गुरुओं का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु, आप सोच के देखिए, पृथ्वी गुरु, वायु गुरु, आकाश गुरु, जल गुरु, अग्नि गुरु, यानी पंच महाभूतों को अपना गुरु बनाया। चंद्रमा को, सूर्य को, कबूतर को, अजगर को, समुद्र को, पतंग को, भौरे को, मधुमक्खी को, हाथी को, शहद निकालने वाली मक्खी वाला, शहद निकालने वाला भी, इनको भी गुरु बनाया। तात्पर्य ये, जिससे हमें कुछ सीखने को मिल जाए वही हमारा बिना बनाए गुरु हो जाता है। सीखना और आचरण में लाना कर्तव्य शिष्य का है, गुरु का नहीं है। गुरु तो केवल ज्ञान की बातें बताता है,
अब वो आत्मा में जो पीता है परमात्मा का प्रेम समझ के, वो कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त हो जाता है। अब इससे आगे चर्चा कल करेंगे कि भाव देह का अधिकारी कौन और उसका कर्तव्य क्या है। देखिए, मैंने कल कहा था उद्धव जी की चर्चा आएगी, 1-2 दिन के बाद में उद्धव जी को भी लाएंगे, गोपियों को भी लाएंगे, बहुत सारे प्रसंग सुनने को मिलेंगे। लेकिन उसका इंतजार कीजिए, बस एकाग्रता से अपने हृदय को पूर्ण एकाग्र होकर के। किसी को भजन सुनाना हो तो सुना सकते हैं, सुनाइए। जय गुरुदेव। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन, यह विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन न डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। जिव्या पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, बस मुझको यही काम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।